बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अक्सर सभी की नज़र रहती है और कई बार होता ये है कि हम अपनी बातों में अगर बॉलीवुड का कोई कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो लोग उन बातों को सुनने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। शायद ऐसा ही कुछ चस्का चेतन भगत को लग गया। यही कारण है कि आज चेतन भगत को सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये था। चेतन भगत और उर्फी जावेद का झगड़ा जो है इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है। आज उसी झगड़े के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस झगड़े की वजह क्या है, क्यों ये झगड़ा हुआ और क्या इसकी शुरुआत थी। उर्फी जावेद क्या करती है ये सब जानते हैं। सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद के वीडियोस काफी वायरल होते हैं। अतरंगी कपड़े पहनती हैं और पापराजी से बात करती है। सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद के पिक्चर्स और वीडियोस की बहुत डिमांड है क्योंकि लोग उर्फी को अच्छा कहे या बुरा कहे, वो उर्फी को देखते हैं, ये प्रूव हो चुका है। इसी बीच चेतन भगत जो बॉलीवुड में भी काफ़ी सुर्खियां रखते हैं क्योंकि उनकी कुछ किताबों पर बॉलीवुड की फिल्में बन चुकी है, इसीलिए उनके बॉलीवुड में काफ़ी कनेक्शन है और बॉलीवुड में इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट इस बार चेतन भगत एक लिटरेरी फेस्ट में गई जिसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं था। बट उस लिटरेरी फेस्ट में यूथ तो था, इसलिए यूथ को कुछ बात समझाने के लिए चेतन भगत को एक इजी समझा देने वाला एग्जाम्पल देना था, तो उन्होंने उर्फी का नाम दे दिया। एक्चुअली चेतन भगत यूथ यंगस्टर्स को समझा रहे थे कि इन दिनों यंगस्टर्स का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन उनका मोबाइल फ़ोन है। हम घंटों इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। उर्फी जावेद को हम सब जानते हैं और वो क्या करती है ये भी जानते हैं। उसके फ़ोटोज़ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा। क्या उर्फी जावेद के फ़ोटोज़ को लेकर सवाल हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं? क्या आपको जॉब इंटरव्यू में उर्फी जावेद के बारे में पूछा जाएगा? क्यों उर्फी जावेद को देखना है? क्या आप इंटरव्यूअर को ये बताएंगे कि उर्फी ने आज ये पहना, उर्फी ने आज वो पहना? इतना ही नहीं, चेतन भगत ने एक साइड तो उर्फी का एग्जाम्पल दिया और दूसरी तरफ कंपैरिजन के लिए कारगिल के जवानों का एग्जाम्पल दिया। चेतन भगत ने कहा कि एक तरफ तो हमारे सोल्जर्स देश के लिए मर मिटने के लिए रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं और इधर हमारे युवा जो हैं वो रज़ाई में छुपकर उर्फी जावेद के पिक्चर्स देख रहे हैं और उन पर डबल क्लिक कर रहे हैं। चेतन भगत ने उस दिन यंगस्टर्स का दिल जीत लिया। वो अपनी बात समझाने में बिल्कुल कामयाब हो गए और उनकी ये वीडियो भी वायरल हो गई। यानी कि चेतन भगत किसी लिटरेरी फेस्ट में गए हैं, उन्होंने क्या बात कही है इसकी खबर सभी तरफ फैल गई। अब चेतन भगत ने उर्फी का नाम यंगस्टर्स को अपनी बात समझाने के लिए लिया था या फिर अपनी बात मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए लिया था, ये तो नहीं पता। बट चेतन भगत सभी तरफ न्यूज़ में थे और उर्फी जावेद वो है जो अपने खिलाफ बोलने वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती है। फिर चाहे फराह खान अली हो जो सुजैन की बहन हो वो, या फिर चाहत खन्ना हो, इन लोगों को उर्फी ऑलरेडी जवाब दे चुकी है। तो फिर चेतन भगत को उर्फी कहाँ छोड़ने वाली थी? उर्फी जावेद को जब पापराजीज ने पूछा कि चेतन भगत ने आपका लिटरेरी फेस्ट में नाम लिया, आपके बारे में ये बात कही, इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पर उर्फी जावेद ने कहा कि वो एक लिटरेरी फेस्ट में गए थे, मैं कोई ऑथर नहीं हूँ जो वहाँ पर मेरी बात करने की ज़रूरत हो। अब ये तो चेतन भगत ही जाने कि उन्होंने एक लिटरेरी फेस्ट में मेरा नाम क्यों लिया और मेरे बारे में बात क्यों की। उर्फी जावेद यहीं नहीं रुकी। उर्फी जावेद ने खंगालनी शुरू की चेतन भगत की पुरानी कंट्रोवर्सीज और मी टू कंट्रोवर्सी उर्फी जावेद के हाथ लग गई, जिसमें चेतन भगत द्वारा एक लड़की से अश्लील बातें की गई थी। उसके कुछ व्हाट्सएप चैट्स सामने आए। वो व्हाट्सएप चैट्स शेयर करते हुए उर्फी जावेद ने कहा, आदमी आदमी ही रहेगा, औरतों को ब्लेम करेगा लेकिन खुद की गलतियों पर कभी बात नहीं करेगा। रेप कल्चर को प्रमोट करना स्टॉप करो, औरतों के पहनावों को ब्लेम करना 80 का कल्चर था, मॉडर्न बन जाओ। कुछ इस तरीके से उर्फी जावेद ने चेतन भगत को जवाब दिया। चेतन भगत भी इससे हिल गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उर्फी जावेद 2018 की मी टू की कंट्रोवर्सी को निकाल लेगी। चेतन भगत को फाइनली सोशल मीडिया पर क्लैरिटी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये जो भी कंटेक्स्ट दिया गया है मेरे बारे में या जो व्हाट्सएप चैट है ये सभी झूठ है। और इसके आगे चेतन भगत ने बिना किसी के मांगे सफाई भी पेश कर दी कि मैंने उस दौरान या उस लिटरेरी फेस्ट में जो कुछ भी कहा था, मैं यंगस्टर्स को समझाना चाह रहा था कि मोबाइल पर टाइम कम स्पेंड करो और अपनी फिटनेस पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो। लेकिन ये सारी बातें जो है मोड़ तोड़ कर बताई गई। कुछ इस तरीके से उन्होंने ये बात भी मीडिया वालों पर ब्लेम कर दी। उर्फी जावेद ने आगे चेतन भगत को ये भी जवाब दिया कि तुम क्या कह रहे हो कि मैं यंगस्टर्स को खराब कर रही हूँ? तुम बूढ़े हो, मेरे बाप की उम्र के हो, मैरिड हो, उसके बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, उन्हें गंदे और अश्लील मैसेज करते हो, तो खराबी किस में है?
तो इस तरीके से उर्फी जावेद ने चेतन भगत की बोलती बंद कर दी। हालांकि अब ये जो झगड़ा है ये उर्फी और चेतन भगत के बीच नहीं रहा, इसमें कुछ और सेलिब्रिटीज़ भी कूद पड़े हैं जो उर्फी का पहनावा पसंद नहीं करते हैं और उर्फी के अगेंस्ट है, जैसे कि चाहत खन्ना। उन्होंने चेतन भगत की तारीफ की और कहा है कि मुझे अच्छा लगा कि अब लोग बोलने लगे हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं है। उल्टा फिर से उर्फी ने चाहत खन्ना को भी ट्रोल कर दिया और ये कह दिया कि मैं अपनी मेहनत से पैसा कमा रही हूँ, मैं किसी ठग के प्यार में तिहाड़ जेल जाकर उससे गुची के बैग्स या पैसा नहीं लेकर आ रही हूँ। आपको बता दें, उर्फी ने ये चाहत खन्ना और सुकेश चंद्रशेखर जो 200 करोड़ का ठगी है उसके रिलेशनशिप के लिए बोला है।